आईएसआईएस के आतंकी फैज़ान अंसारी को आज रांची के लोअर कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल भेज दिया है। बता दूं कि बीते दिनों उसे लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया था और इस दौरान कई डिजिटल डिवाइस और लैपटॉप बरामद किए गए थे और इस बरामदगी में ये जानकारी मिली थी कि जो फैज़ान अंसारी है उसका संबंध आईएसआईएस से है और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली थी कि वो एक तरह से स्लीपर सेल का काम कर रहा था और कई दिनों से सक्रिय था और आने वाले समय में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। तो कह सकते हैं कि एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि एनआईए को जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के कन्फर्मेशन का इंतज़ार हो रहा था और एक सप्ताह सर्विलांस में रहने के बाद जो है उसे गिरफ्तार किया गया और रांची के लोअर कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के दौरान कई चीज़ों को भी कोर्ट में दिखाया गया जो उसके पास से बरामद किए गए थे। बता दूं कि जो जानकारी मिली है एनआईए को वो ये है कि 2 वर्ष पूर्व जो फैज़ान अंसारी है वो यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया था और उसी दौरान उसका संपर्क स्लीपर सेल से हुआ था और उसके बाद से ये सक्रिय था और लोहरदगा में रहकर अपना कह सकते हैं लोगों से संपर्क बनाए हुए था और वो संपर्क डार्क नेट के माध्यम से था। और एनआईए को सूचना ये भी है कि वो हो सकता है कि कई लोगों को संपर्क में हो सकता है, तो एनआईए ये भी ढूंढने के प्रयास में है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या फैज़ान अंसारी के अलावे कुछ और लोग भी झारखंड में सक्रिय हैं जो कि स्लीपर सेल का काम करते हैं, क्योंकि फैज़ान अंसारी उर्फ सद्दाब के पास से कई चीज़ें बरामद की गई हैं और जैसा कि मैंने बताया कि डार्क नेट के माध्यम से वो बात किया करता था। ऐसे में एनआईए ये भी कोशिश कर रही है कि डार्क नेट के माध्यम से जो लोग उससे जुड़े थे, जिसके माध्यम से वो दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करता था, चाहे वो दूसरे राज्य के लोग स्लीपर सेल हो या फिर झारखंड के स्लीपर सेल हो, तो ये भी तलाश की जा रही है कि शायद अगर फैज़ान अंसारी के साथ कुछ और लोग भी हैं तो उन्हें भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह सकते हैं एनआईए अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है और बड़ी सफलता मिली है और ऐसे में हो सकता है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। न्यूज़ बाइस्कोप लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।